तो आज मुझे वो 2 लाख की इतनी कीमत नहीं मतलब है। मेरा जो आशियाना लूटा है ये कोई मुझे दोबारा नहीं दे सकता है। और हमको तो लग ही नहीं रहा है कि जैसे हम आज के डेट में दाल मंडी में हैं। हमको लग रहा है कि जैसे कि लग रहा है कि कहीं बमबारी वगैरह हो गई है, उसी ऐसे इलाके में हम रह रहे हैं। अब बीच बचाव करते करते वो हमको भी खींच के ले गए। सर मैं चोरी चमारी में नहीं जा रहा था, जिस तरह हमको उस दिन लेके गए थे। हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष 2 ही 3 चीज़ रख रहे थे उस दिन मीडिया में कि हमारा रमज़ान, ईद और होली की हमको छूट दिया जाए, 1 महीने का समय दिया जाए। हमारे साथ इस समय आदिल खान जी हैं और आदिल खान वही नाम है जो सोशल मीडिया पे इस समय काफ़ी वायरल हो रहे हैं और उन्हीं के प्रकरण में हम यहाँ पे आए हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ ऐसा हुआ था कि आपको उस दिन मैंने देखा पुलिस आपको उठा के लेकर आई थी, क्या कुछ पूरा मामला था? सर मैं चोरी चमारी में नहीं जा रहा था, जिस तरह हमको उस दिन लेके गए थे। हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष 2 ही 3 चीज़ रख रहे थे उस दिन मीडिया में कि हमारा रमज़ान, ईद और होली की हमको छूट दिया जाए, 1 महीने का समय दिया जाए, जो कि वो लिखित अधिकारी के यहाँ भी दिए हैं। तो इतना ही बात हो रही थी, इतना ही करते करते उनको जिस तरह खींच के लेके जा रहे थे, उसी बीच बचाव में हम भी थे। अब बीच बचाव करते करते वो हमको भी खींच के ले गए और ले जाके थाने बैठ गए। थाने पे बैठने का तो इतना गम नहीं हुआ, गम तब हुआ जब हमारे मकान को जर्जर बता के तोड़ दिया गया। वो देख लीजिए, वो हंसता खेलता मकान था मेरा, ठीक है, उसको जर्जर बता के उस दिन तोड़ दिया गया। आज ये नेस्त नाबूद हो चुका है। इसमें मेरा बचपन गुजरा है, बहुत सी यादें थी। मकान तो मैं कई बना लूँगा, ज़िंदगी रही तो। मेहनत करेगा इंसान कई बन जाता है, लेकिन ये चीज़ मैं दोबारा नहीं बना पाऊँगा। वो दर्द जो मेरे सीने में है वो मैं दिखा नहीं सकता। वो आंसू मेरे आँख में जो सूख चुका है, जो सरकार इस समय सुनने को तैयार नहीं है, वो मैं दिखा नहीं सकता। आज हम यहाँ की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, अपने दुकानदारों की भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपने यहाँ वालों की भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, ठीक है। और हमको आज भी कहीं ना कहीं से आशा है कि आगे कुछ अच्छा हो सकता है। इतने के बाद भी मैं हिम्मत हारा नहीं हूँ, क्योंकि जैसे कि मुझको पता चल रहा है कि अभी मोहन सराय कहीं पे अभी स्टे का आया है मामला सुप्रीम कोर्ट का। तो अभी भी हिंदुस्तान में इंसाफ जिंदा है। कोर्ट से स्टे था, इसमें हम लोगों का आपस में स्टे था और हाई कोर्ट में चल रहा था मामला। और नीचे अभी भी दुकान खाली नहीं हुई है, वो खुलती भी है। ये जैसे मलबा अभी हटाए नहीं, ये हटा दिए होते तो इनकी दुकान खुल भी गई होती। तो मैं तो चाहूँगा कि यहाँ जो मलबे का अंबार लग चुका है, इसको जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। इसके लिए कई एप्लीकेशन भी पड़ चुकी है, कई अधिकारियों की अभी हम लोग गए हैं। और आप अगर आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि पहाड़ बना हुआ है। और इस दुकान को आप देख सकते हैं, ये दुकान वगैरह फिट मतलब खुलती हुई दुकान है ये। इसको दुकान को खोला जाता है, लेकिन जिस तरह ये मलबा को आप देख सकते हैं गिराया गया है, उस जगह का पूरा शटर उसका खराब हो चुका है। तो उस व्यक्ति की क्या दोष है वो, ये बताइए आप। उसकी तो दुकान खुलना चाहिए ना। मलबा काफी जमा हुआ है। मलबा काफी, हमको तो लग ही नहीं रहा है कि जैसे हम आज के डेट में दाल मंडी में हैं। हमको लग रहा है कि जैसे कि लग रहा है कि कहीं बमबारी वगैरह हो गई है, उसी ऐसे इलाके में हम रह रहे हैं। जिस तरह ये मलबा गिर गया, शाम को हम आए तो अपने आशियाने को देखा, जैसे लग रहा है कि इसको उड़ा दिया गया। तो उस समय कहाँ थे आप? चौक थाने पे बैठे थे भाई। आपको थाने में थे और उसके आप पूछे ना, उस दिन हम ही को उस तरह लेके गए। और मेरा दोष इतना ही है कि अपने व्यापार मंडल अध्यक्ष को मैं रोक रहा था, उसी में मुझको लेके गए कि ये भी बहुत ज्यादा हर चीज में तो मुझको लेके गए। वो भी सारे लोग देख सकते हैं। और मैं उस दिन जाते जाते अपने ऊपर से मेरी फैमिली कलप रही थी, जैसे कि उसी मकान में थी कि क्या हुआ, कैसे लेके जा रहे हो। तो मैं उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं अपने फैमिली को मतलब कहते हुए जा रहा हूँ कि किसी तरह के परेशान मत हो, मैं आ जाऊंगा। आया तो मैं बिल्कुल आया, शाम तक आशियाना लुट चुका था। निजी मुचलके पे मुझे छोड़ा गया, लेकिन आने के बाद जो कुछ मैंने देखा वो मुझसे देखा नहीं जा रहा था। कितने साल की दुकान थी? दुकान तो अभी बची है। आशियाना मेरा लूट गया और उसमें बैक कवर, कितने वर्षों से रह रहे हैं? और ऊपर मेरा बैक कवर का भी काम है, मोबाइल एसेसरीज का। अगर आप देखना चाहेंगे तो अभी भी मैं दिखाऊंगा, वहाँ मेरा बैक कवर पड़ा हुआ है, छोला मेरा पड़ा हुआ है। जान माल का कितना नुकसान हुआ है? कुछ माल नुकसान हुआ? 4000 लमसम बैक कवर था उसमें। 4000 बैक कवर कितने का होगा? अरे उसमें लमसम था 2-2.25 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ? बिल्कुल। तो आज मुझे वो 2 लाख की इतनी कीमत नहीं मतलब है। मेरा जो आशियाना लूटा है ये कोई मुझे दोबारा नहीं दे सकता है। और एक चीज़ और बता दें, मैं यहाँ वापसी आया तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि यार तुम नेतागिरी करते हो, तुम
अखिलेश जी की अपनी बात लेके गए, यहाँ के लोग को लेके गए, इसलिए टारगेट में हो गए। तो आप टारगेट करते रहो, आप टारगेट करते रहो, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। आज अंधेरा है, कल सवेरा होगा, ये भी मुझे भरोसा है। आज कुछ है, कल मुझे मेरे लिए जो भी अच्छा कर सकता है वही मेरे लिए नेता है। आज तो हम लोग यहाँ के लोग बार बार कहते आ रहे हैं कि योगी जी से हमने अपनी बात रखने की बात किया, मोदी जी की यहाँ बात रखने की बात किया, लेकिन कहीं मुझे पहुँचाया नहीं गया। मैं शुरू दिन से कई कैमरे पे कहा, कई जगह अपनी बात रखने की बात किया, नहीं कहा गया। तब उसके बाद हम अखिलेश यादव के यहाँ गए। ठीक है, कम से कम अखिलेश यादव ने इतना तो कहा कि किसी तरह के दर्द दुख है अगर आप लोग को, तो आप लोगों के लिए मैं लोग खड़ा हूँ। वो इंसान इतना तो कहा, तो वही मेरे लिए नेता है। विपक्ष से उम्मीदें हैं, सत्ताधारी पार्टी से उम्मीदें नहीं है? बिल्कुल नहीं है। उससे होती तो आज के डेट में मेरे लिए 1 महीने का टाइम तो दिए नहीं है। सबसे पहले उनको टाइम देना चाहिए, टाइम भी मुझको नहीं मिला सर। आज हमारे शहर के मुफ्ती डीएम साहब के यहाँ गए, मेरा व्यापार मंडल गया, उन लोगों ने अपनी बात रखा कि ऐसा है कि मुझको समय दिया जाए 1 महीने का, और जो भवन वो ले रहे हैं रजिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको मिल रहा है तो आप लेते रहिए, लेकिन आप मुझको समय दीजिए और तोड़ फोड़ का काम 1 महीने बाद आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ किसी तरह का कोई उनके काम में बांधा नहीं डालने आया है। मेरा आशियाना लूट गया, आप सुने नहीं होंगे कि हमने बांधा डाला, तो कम से कम मुझको इतना समय तो मिलना चाहिए। लाखों रुपए का मेरा सामान चला गया। किस बात की सजा मिल रही है? मैं समाजवादी हूँ, अब खुल के आप सुन लीजिए। इस बात की मुझे सजा मिली है और यही लिए मेरा घर तोड़ दिया गया है। और मैं समाजवादी था, हूँ, अंतिम तक, मरते दम तक रहूँगा, चाहे मेरे ऊपर जितना उत्पीड़न करना आप कर लीजिए। तो समाजवादी पार्टी के ये नेता हैं और तमाम लोग दिख रहा है, और लगातार ये दिख रहा है, सरकार से हमारी मांग, दुकान के बदले दुकान। ये चीज़ हमने लगवाई, ये भी आदिल भाई ने ही लगवाया था, और आदिल जी का ये कहना है कि हमें सजा मिल रही है, समाजवादी पार्टी में होने की सजा मिल रही है, विपक्ष का मैं नेता हूं इसलिए मुझे ये सजा मिल रही है। और दुखद है, किसी का घर टूट जाना बड़े दुख की बात होती है। कहना आसान है, दिल्ली के न्यूज रूम में बैठ करके चिल्लाना बहुत आसान होता है। जमीन पे जब आप उतरेंगे, जब आप घर से बाहर हो, अचानक से आपको थाने में बंद कर दिया जाए, वापस आने के बाद जब आपका आशियाना ही लूट जाए और लाखों रुपए का सामान आपका नुकसान हो जाए, तो ये धरातल पे जो कुछ होता है एक गरीब इंसान के लिए इतना आसान नहीं होता उसे झेलना। आदिल भाई की हम भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन हमारा काम है उनकी बात को दूर तक पहुंचाना, और उम्मीद करेंगे कि ये बात दूर तक जाएगी और इनकी बात को सुना जाएगा।